मैं तो इसका समर्थन करता हूँ। पहले दिन से बताया कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि सभी धर्मों का, सभी धर्मों और सभी व्यक्तियों के सम्मान का ध्यान दिया जाए। और उसमें चूँकि मान लीजिए कभी किसी वैष्णव ढाबा पर अगर उनके धर्म के अनुरूप नहीं कुछ है और कुछ गलत मिला और आस्था का उनको ठेस पहुंचा, तो ऐसे में उनकी भी आस्थावान लोगों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। और ऐसा नहीं, मुसलमान धर्म का भी रक्षा हो, उनके भी अगर मान लीजिए मुस्लिम ढाबा है और उसके अंदर उनके धर्म के विरोध की कोई सामग्री तौबा करने वाली मिलती है, तो वो भी कम से कम उनके लिए भी तो वो ठीक है। तो ऐसा क्या ऐसा वो उम्मीद रखते हैं, मतलब ऐसा क्या वो सोच रखते हैं क्या कि हमारे उस ढाबे में, तो हमारी सरकार इस एक नियम से, एक नीति से सभी धर्मों का सम्मान करना चाहते हैं। लेकिन कह रहा था कि ये जो है मुसलमानों को आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए किया जा रहा है। ऐसा नहीं, हम उनकी आबादी 19% है आज के दिन में, तो कैसे टूट जाएंगे। संख्या तो, दर्द तो इनका है ना जिनकी संख्या कम है आज के दिन में। तो जिस तरीके से विपक्ष के पास कुछ है नहीं, बी फॉर विपक्ष, बी फॉर विरोध, बी फॉर बयानबाजी। तो शाहजहांपुर के सांसद हैं अरुण, भारत रत्न मिलना चाहिए। इस पर मायावती ने ट्वीट कर ये बात कही कि एक दलित सांसद द्वारा बीएसपी के जन्मदाता व संस्थापक मानने वाले काशीराम जी को भारत रत्न देने की उपाधि देने की मांग करने के बजाय केंद्र की सत्ता में अपनी सरकार इसे तुरंत दिलवाए, जिसका बीएसपी भी दिल से स्वागत करेगी, वरना इसकी आग में दलितों को गुमराह करना बंद कर दो। अब वो कैसे बयान किया उनके बारे में बता, लेकिन ये बताएंगे कि हर एक महापुरुष, कोई भी मार्गदर्शक हो, किसी समाज को जगाने के लिए आए, उनको सम्मान दिलाएगा। क्योंकि राष्ट्र जो है समाज से निर्माण होता है और समाज में व्यक्तियों से निर्माण होता है। तो निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्तियों के संघर्ष करके जगाने वाले जो अभिभावक हैं, तो हमारे भी राजनीतिक मार्गदर्शक रहे हैं कांशीराम जी को। तो मैं मानवर कांशीराम जी को मैं चाहता हूँ कि उन्हें यह पुरस्कार मिला, जिससे हमें भी एक गर्व महसूस होगा कि हम एक मार्गदर्शक जिन्होंने हम लोगों को इस लायक बनाया, उन्हें भी इस तरह से उपाधि मिली है और हम लोग गौरवान्वित होंगे। आप मुख्यमंत्री नहीं, शिकायत दर्ज नहीं किया। हमने अपनी पार्टी, अपने विभाग के संबंधित बातों को, अपने पार्टी का स्थापना दिवस था उसे, और एक समाज चूँकि हमें नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया है, तो सामाजिक मुद्दे और समाज के साथ कोई भी कुछ उनके लोगों को कोई दिक्कत होती है तो निश्चित रूप से अभिभावक हैं मुख्यमंत्री जी, उनसे कहना जरूरी है। तो गोंडा का मामला था जिसमें 15 दिन से उसकी लाशें घर पर रख के लोग हमें बुलाना चाहते थे, तो हम बाहर थे, तो निश्चित रूप से संज्ञान में आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान पहुंचाना आवश्यक था। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने तुरंत संज्ञान में लिया और संबंधित अधिकारी जाकर आज के दिन में जी पोस्टमार्टम कराया और परिवार और समाज को संतुष्ट करने का काम किया। जो बात आप कह रहे हैं, यही बात भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक और नेता कह रहे हैं कि अधिकारियों से संतुष्ट नहीं है, अधिकारियों की जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं वो गलत है, या अधिकारी मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। किस हद तक सहमत हैं इस बात से, क्योंकि आप तो खुद भुक्तभोगी हैं, आपने बताया इसी वजह से आपने अधिकारी, एक दो ऐसे अधिकारी हैं, ऐसा नहीं है, नज़रअंदाज करते हैं। चूँकि एसपी से मैं खुद बात कर रखा था, तो उनको जाकर उस व्यक्ति को पीड़ित हो, चूँकि जब खुद पुलिस जज बन जाएगी तो समाज संतुष्ट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में मैंने बताया ना, ज़्यादातर अधिकारी ठीक हैं, क्योंकि अगर ठीक नहीं होते तो हम उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश आज के जो वादा किया था शांति कैसे दे पाते हैं। लेकिन एक दो अधिकारियों की गलती की वजह से ढेर सारी किरकिरी हो रही है। एक आखिरी सवाल रहेगा, आप एक डिप्टी सीएम का और एक सीएम का, किस हद तक सही मानते हैं, क्या कुछ सच्चाई है इस बात में? देखिए, विपक्ष के पास बयानबाजी का नाम कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और देखने का अपना अपना नज़रिया होता है। और उत्तर प्रदेश, हम लोग विकास की पथ पर उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में लगे हुए हैं, आगे काम हो रहा है और विकास भी करेंगे और उपचुनाव भी जीतेंगे।